नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर करे कि आप सभी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और अनेकों मंगल कार्य करते रहें। पुराणों में माँ पार्वती अर्थात माँ दुर्गा को आदि शक्ति माना गया है। माँ के अनेकों नाम हैं, जैसे पार्वती, अम्बा, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती आदि। माँ हमारी अंधकार और अज्ञानता से होने वाली हानि से रक्षा करती हैं। माँ दुर्गा सिंह पर सवार रहती हैं और अपने 8 भुजाओं में शस्त्र पकड़े हुए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री दुर्गा सप्तशती एक बहुत ही महान पाठ है, जिसे करने से जीवन की सभी प्रकार की परेशानियां, दुख दर्द दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ अपना श्री दुर्गा सप्तशती पाठ पढ़ने का अनुभव साझा करूंगी। ये बात 2014 की है, यानी 8 साल पुरानी। मैं बहुत सी परेशानियों से जूझ रही थी। शायद ग्रहों का कुछ ऐसा कहर उमड़ा कि पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ज़िंदगियों में बहुत सी तकलीफ़ों ने आके घेर लिया। यूँ तो मैं हमेशा से माँ दुर्गा की उपासना करती आई हूँ, पर श्री दुर्गा सप्तशती को लगातार कई दिनों तक मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा था। मैं जानती थी कि यह पाठ बहुत ही शुभदायी, मंगल करने वाला है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैं यहाँ अपनी परेशानी का उल्लेख नहीं करूँगी, लेकिन बस इतना ज़रूर कहूँगी कि उस परेशानी की वजह से मेरी आर्थिक और मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। परेशानी का कोई भी हल दूर दूर तक नज़र नहीं आता था। बस हर समय ये लगता था कि बस अब और नहीं सह पाऊँगी। अत्यधिक टेंशन लेने की वजह से मेरा स्वास्थ्य खराब रहने लग गया और इस वजह से अस्पतालों के चक्कर भी लगने शुरू हो गए। सुबह से रात और फिर रात से सुबह सिर्फ टेंशन में ही निकलती थी। मेरी यह हालत देख परिवार के सदस्य भी बहुत ही परेशान रहने लगे थे। इन सब परेशानियों से लड़ते मुझे तकरीबन 1.5 साल हो चुका था। न जाने कब माँ को मुझ पर दया आई कि अचानक से एक दिन यूं ही बैठे बैठे मन में आया कि क्यों ना मैं श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करूं। दोस्तों, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ कोई साधारण पाठ नहीं है। ये शक्ति पाठ है। इसमें लाखों करोड़ों शक्तियाँ समाई हुई हैं। ये पाठ काफ़ी लंबा है, जिसमें माँ के 32 नाम, फिर 108 नाम, उसके बाद कवच, अर्गला स्तोत्र, फिर 13 अध्याय करने के बाद सप्तश्लोकी और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, फिर माँ की आरती और अपराध क्षमा याचना की जाती है। इन सब को पढ़ने में लगभग 2 से 2.5 घंटे शुरू में लगते ही हैं, क्योंकि शुरू में आपको पढ़ने का इतना अभ्यास नहीं होता। तो बस मैंने मेरे अंतर्मन के कहने पे और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से 125 दिनों तक हिंदी भाषा में हर रोज़ रात्रि में एक निर्धारित समय पर और एक निर्धारित स्थान पर पूरा पाठ करने का संकल्प लिया। मैं यह पाठ ज़मीन पर लाल रंग का आसन बिछा के करती थी। पाठ शुरू करने से पूर्व घर के मंदिर में माँ की मूर्ति के सामने देसी घी का दिया जलाती थी और हलवे का प्रसाद भी चढ़ाती थी। उसके बाद ही मैं पाठ करना शुरू करती थी। माँ का पाठ करते हुए अब कुछ दिन हो चुके थे। अभी तक मेरी समस्या का कोई हल नहीं निकला था। मैं पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ पाठ करती रही। कुछ हफ्तों बाद रोज़ रात 2 से 3 बजे अचानक से किसी के होने का आभास होने लगा था। तो कभी
माँ की सेविकाओं के दिव्य दर्शन होते। इस सब के चलते हुए मेरा विश्वास और भी बढ़ गया। आपको बता दूं कि मैंने पाठ शुरू करने से पहले 3 इच्छाएं माँ के सामने रखी थीं, जिनमें से एक इच्छा पूरी होते हुए दिखने लग गई थी। अचानक से भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्ण आभास होना शुरू हो चुका था। दोस्तों, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ करने के कुछ नियम हैं। हमें उन नियमों का पालन करना चाहिए। हाँ, अगर साधक किसी रोग से ग्रस्त है और वो नहीं बैठ सकता, या कोई साधिका गर्भवती है, वो एक साथ 2 से ढाई घंटे लगातार नहीं बैठ सकती, तो उस स्थिति में सिर्फ सच्ची भक्ति और श्रद्धा से किया हुआ पाठ ही सर्वोत्तम है। माँ तो माँ है, सिर्फ हृदय देखती हैं, अपने भक्तों की भक्ति के वश में है माँ। तो मेरे पाठ को अब लगभग 2 महीने हो चुके थे। मेरी एक मनोकामना पूरी हो चुकी थी। माँ के आशीर्वाद से मेरी अचानक से एक बहुत बढ़िया नौकरी लगी, जिसके माध्यम से मैं देश विदेश जाने लगी। मेरी ज़िंदगी बदल रही थी और पाठ का प्रभाव कुछ ऐसा था कि मेरे स्वास्थ्य में भी फ़र्क दिखने लगा। अब सपने में बार बार माँ के दर्शन होने लगे। कभी माँ काली रूप में दर्शन देती, तो कभी अर्धनारीश्वर रूप में। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं माँ को कैसे धन्यवाद करूं। माँ ने तो मेरे ग्रहों की दशा ही बदल दी थी। हर काम अपने आप बनता चला जा रहा था। हाँ, लेकिन मेरे इस अनुष्ठान में मुझे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे नौकरी की वजह से कई बार दूसरे देशों में जाना पड़ता था, जिसकी वजह से एक स्थान पर पाठ करने के नियम को मुझे तोड़ना पड़ा। इसके लिए मैंने माँ के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं, उसके लिए मुझे क्षमा करें। सच कहूँ तो दोस्तों, माँ का दिल विशाल है। माँ तो नियम कानून के ऊपर अपने भक्त की भक्ति देखती हैं। माँ के लिए उनके भक्त के मन में कितना प्यार है, बस वही मायने रखता है। यहाँ मैं आप सबको ये भी बताना चाहूँगी कि मैं माँ को दिन रात पुकारती थी, उन्हें पागलों की तरह बुलाती थी, दिन भर उनके नाम का जाप किया करती थी। यही नहीं, जितने भी अच्छे काम कर सकती थी करती थी, जैसे किसी गरीब को खाना खिलाना, पशु पक्षियों को खाना खिलाना, अपने हर काम को भगवान को समर्पित करना। जितना हो सके मंदिर में जाकर माँ की मूर्ति के सामने माँ से अरदास करना। दोस्तों, 3 महीने पूरे हो चुके थे और हुआ एक ऐसा चमत्कार जिसने मुझे और मेरे पूरे परिवार को हिला दिया था। जिन तकलीफ़ों की वजह से मुझे हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, एक बार फिर हेल्थ चेकअप कराने पर पता चला कि वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था। किन शब्दों में उस कल्याणमयी जगत जननी का शुक्रिया करूं, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। अर्थात 125 दिन के अनुष्ठान के पूरा होने से पहले ही मेरी सारी मुश्किलें ख़त्म हो गईं। दोस्तों, इन 125 दिनों के दौरान कुछ ऐसे अनुभव भी हुए थे जिन्हें मैं आप सबको नहीं बता सकती, मगर मैं कहूँगी कि यह पाठ अद्भुत है। तो मेरा यह अनुभव मैंने आज आप सभी के सामने प्रस्तुत किया, ताकि आप भी माँ के इस दिव्य पाठ श्री दुर्गा सप्तशती को पढ़कर इसका पूरा लाभ उठा सकें। दोस्तों, मैं इस पाठ के नियम, पूजा विधि और इसके कुछ रहस्य आगे आने वाली वीडियोस में आप सभी को बताऊंगी। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी। बस इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ और मिलती हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। जय माँ अम्बे।